4 साल की असफलता सभी वर्गों को छला है। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको आरक्षण के नाम से अलग अलग उन्होंने छला है और आज उसका परिणाम भोगने को उनको तैयार रहना पड़ेगा। कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ में समाज के सभी वर्गों अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और इस चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, उसके घमंड को तोड़ेगी। ये जो है आदिवासी समाज थोड़ा सा आप लोगों से भी नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि जो आरक्षण में कटौती उसके लिए थोड़े से आप भी जिम्मेदार हैं, तो उसको कैसे मनाएं? पहले से और बाद में आरक्षण किसने दिया और किसने कराया? पूरा आरक्षण हमारी सरकार में थी। सरकार बदलते ही ये नुकसान हुआ है। थोड़ी सहानुभूति नजर आ रही है। मनोज मंडावी की पत्नी यहाँ खड़ी है, उसका मुकाबला किस तरह से? और मनोज मंडावी ने कोई ऐसा माइलस्टोन काम नहीं खड़ा किया जिसके बारे में उसको याद करें। तो ये थे रमन सिंह जी और इनका कहना है कि सहानुभूति की बात अलग है, मगर मनोज मंडावी जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि जनता उसको याद करे। और साथ ही साथ उनका कहना है कि आदिवासी के आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा मामला लेकर आया था, मगर कांग्रेस की लापरवाही के कारण ये मामला इसमें कटौती हुई है और आदिवासी समाज इससे नाराज है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कांकेर। चलिए, तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरक्षण के नाम पर लोगों को छला गया, विकास के कोई काम नहीं हुए। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी की ओर से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया, जिनके नामांकन दाखिले के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ ही तमाम दिग्गज इस वक्त भानु प्रतापपुर में है, नामांकन दाखिल के लिए निकले हैं और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। तो रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे पहले हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने पूर्व सीएम रमन सिंह से बात की, इस चुनाव को लेकर उनसे बात की और तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर उनसे बात की गई, जिस पर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर लोगों को छला गया, प्रदेश में विकास के काम नहीं हुए, कई वर्ग सरकार से खफा है। अब ऐसे में आज जब दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी है शक्ति प्रदर्शन के साथ आज नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे हैं, काफी दिलचस्प ये मुकाबला यहां पर हो गया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर इस सीट पर देखी जा रही है और दोनों ही प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे और शक्ति प्रदर्शन की भी तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। तो बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा जताया और आज नामांकन दाखिल यहां पर किया जा रहा है। आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव की कमान संभाल ली है। आज नामांकन आप यहां पर आए हैं। आदिवासी समाज ने 50 से अधिक नामांकन भरा है। ऐसी स्थिति में अब क्या स्थिति पाते हैं अपनी पार्टी की? देखिए, अभी तो सब भरे हैं और लोगों ने भी भरा है। आज हमारा भी फार्म भरना है। स्टडी करेंगे कौन कौन लोग हैं, कैसे भरे हैं, क्योंकि सबको अधिकार तो है, फार्म तो बहुत सारे लोग डाल सकते हैं। इसलिए कौन भरे हैं, कैसे भरे हैं, कौन कौन है, क्योंकि ये तो आरक्षित सीट है, जनजाति वर्ग का ही व्यक्ति है। तो आपको लगता नहीं है कि इतने सारे आदिवासी हितों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आदिवासी समाज आपके साथ में है, कांग्रेस ने आरक्षण के मामले में छल किया आदिवासियों के साथ, फिर आदिवासियों का आप पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर? क्यों अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं? देखिए, यही तो सारी बातें हैं जिसको अब देखना है। उस जितने लोग भरे हैं वो कौन कौन लोग हैं, वो अधिकार है तो सब लोग भरे हैं। उसका समय अब स्टैंड रहने का भी टाइम है, लेकिन अब भरने का सबको अधिकार है, उसको कैसे मना करोगे? उसको देखना पड़ेगा कितने लोग कैसे भरे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया गया और इस वक्त हमारे साथ जो है कांकेर जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया जी है। भेड़िया जी, वहां पर स्थिति क्या नजर आ रही कांग्रेस की? स्थिति बहुत अच्छी है और जीतेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे कार्यकर्ताओं की वहाँ मेहनत में और हमेशा हमारे कांग्रेस के। चलिए, तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यहां पर मौजूद हैं और तमाम नेताओं से इस चुनाव को लेकर बात भी कर रहे हैं। तो आज
काफी अहम दिन, दोनों ही प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बनाया, ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी मैदान पर है और आज नामांकन दाखिले का दिन है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का, जिसकी गूंज इस चुनाव में सुनाई दे रही, इस उपचुनाव में सुनाई दे रही है और लगातार जो ये जो मुद्दा है आरक्षण का, इस पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में नामांकन आज दोनों नेता दाखिल करेंगे और इससे पहले शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां सावित्री मंडावी की नामांकन दाखिले के दौरान सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद यहां पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से पूर्व CM रमन सिंह, अरुण शाह, नारायण चंदेल आज नामांकन दाखिले के दौरान मौजूद है। शक्ति प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें हैं भानु प्रतापपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। IBC 24 के जरिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज शक्ति प्रदर्शन दोनों ही पार्टियां ने तैयारी कर ली है और आज नामांकन दाखिल करेंगे दोनों ही प्रत्याशी जो हैं। आपको ये भी बता दें कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला होने वाला है, कह सकते हैं कांटे की टक्कर है। सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है क्योंकि अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। ये भी बता दें कि भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पे अपना दांव खेला है। काफी दिलचस्प ये मुकाबला है। तो आज नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है। कल 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 21 नवंबर तक नाम वापसी का मौका होगा। 5 दिसंबर को बता दें कि 256 बूथों पर मतदान होंगे। 69 केंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं और मतदाताओं की बात करें तो 1,97,535 मतदाता वोट करेंगे। प्रतापपुर से साल 2008 में विधायक रह चुके हैं और एक बार खुद मनोज मंडावी को हरा चुके हैं। इनका नाम इसलिए भी इस इलाके में काफी प्रमुखता के साथ हमने देखा। आदिवासी संगठनों में इनकी पैठ भी अच्छी मानी जाती है और इस बार भाजपा भी आदिवासी आरक्षण के मुद्दे के साथ चुनाव में है और माना यही जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम की समाज में पैठ का फायदा भाजपा को मिलेगा और इसलिए ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मुहर लगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि पूजा पाठ हो गई है और एक नामांकन उन्होंने जरूर दाखिल कर दिया। हालांकि इसके बाद वो शक्ति प्रदर्शन जरूर करेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ और फिर से नामांकन दाखिल जरूर करेंगे और एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने IBC 24 से की। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, इस वक्त चुनावी मैदान में वो किस तरह से उतरेंगे, उन तमाम रणनीतियों के बारे में उन्होंने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी बातें सामने रखी है। तो आपको बता दें आज का दिन बेहद खास भानु प्रतापपुर के लिए, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में हलचल काफी तेज हो चुकी है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आज यहां पर पहुंचेंगी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ और नामांकन दाखिल कराएंगी शक्ति प्रदर्शन के रूप में। और ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि सर्व आदिवासी समाज के भी 15 से 20 प्रत्याशी आज यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जीवन ठाकुर जो कि जिला अध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज के, वो भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और एक और बड़ी बात, सर्व आदिवासी समाज जो कि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हमेशा से मुखर रहा है, उसने ना सिर्फ कांग्रेस को और ना बीजेपी को समर्थन दिया है बल्कि इस बार उन्होंने साफ कर दिया है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर दिया है। और ब्रह्मानंद नेताम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस से वो नाराज है, लेकिन कांग्रेस से भी नाराजगी है, लेकिन उन्होंने भाजपा को भी समर्थन नहीं दिया है। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए जरूर ये टेंशन की खबर है। हालांकि कांग्रेस को जोगी कांग्रेस का जरूर समर्थन मिला है, सावित्री मंडावी को जोगी कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। कल शाम ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। अब सीधा मुकाबला सावित्री मंडावी वर्सेस ब्रह्मानंद नेताम वर्सेस सर्व आदिवासी समाज यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जरूर है और उसका असर जरूर देखने को मिलेगा भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में। तो ब्रह्मानंद नेताम का राजनीतिक करियर कैसा रहा है
क्या उनकी छवि है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम मनोज मंडावी को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। आदिवासी प्रमुख चेहरा माने जाते हैं बीजेपी के। 2018 में मनोज मंडावी ने ब्रह्मानंद को फिर से हराया और तब से लेकर के यहां पर मनोज मंडावी ही जीतते आए हैं। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि सरकारी उपक्रमों और विधानसभा समितियों के सदस्य रहे हैं और भानु प्रतापपुर की जनता को, भानु प्रतापपुर की जमीन को काफी करीब से जानते हैं। आदिवासी समाज में ब्रह्मानंद की गहरी पैठ रही है और इसलिए बीजेपी ने इन्हें अपना चेहरा चुना है, प्रत्याशी चुना है, क्योंकि आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन में पैठ है, तो शायद इसका फायदा इस बार बीजेपी को जरूर मिले। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है ब्रह्मानंद नेताम। विधानसभा चुनाव साल 2008 में ब्रह्मानंद की ही जीत हुई थी। तो ब्रह्मानंद नेताम के बारे में हर एक जो पॉइंट्स उनके प्रोफाइल से जुड़ी हुई वो हमने आप तक पहुंचाया। और एक खास बात यह है कि इन्होंने ही मनोज मंडावी को एक बार हराया था और इसलिए एक बार फिर से बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर इस बार अपना दांव खेला है। सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की ही पत्नी है और उनके निधन से ही सीट खाली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि सहानुभूति का जरूर फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस और इसलिए सावित्री मंडावी पर दांव खेला गया है। और एक्सक्लूसिव बातचीत सावित्री मंडावी से भी हमने आपको दिखाई। IBC 24 की सावित्री मंडावी ने आज सुबह पूजा अर्चना की, भगवान की पूजा की और अपने स्वर्गीय पति मनोज मंडावी जी की भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब से थोड़ी ही देर में वो सीएम भूपेश बघेल के साथ आम सभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद पूरे दल बल के साथ, दमखम के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगी। तो छत्तीसगढ़ में सियासत का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। कांग्रेस खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर शासन चला रही, तो भाजपा भी आदिवासियों के लिए लड़ने का मादा लेकर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है और आदिवासियों के ही इलाके में इस बार चुनाव होने जा रहा है, इसलिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव बेहद खास हो जाता है। पूजा पाठ कर रही हूँ, जितने भी देवी देवता हैं सबको आशीर्वाद लूंगी और अपने वहाँ मंदिर बनाए त्रिपुर सुंदरी माता, वहाँ मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगी। जी जी। तो मैम नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया है, कितने लोग जाएंगे, क्या है पूरी तैयारी? हाँ, नॉमिनेशन के लिए इनके पूरे क्षेत्र के लोग जाएंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सभी लोग जाएंगे और पूरे वहाँ से हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी लोग आ रहे हैं। जी मैम, एक यहाँ पर मुद्दा ये है कि आरक्षण बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भाजपा आरोप लगा रही है। आप एक प्रत्याशी हैं तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, जो आदिवासी लोग हैं उनको? ऐसे हमारी भूपेश सरकार आदिवासियों के हित के लिए ही सदा काम करते आ रही है, तो ये सब देखते हुए हमारी सरकार ने अभी 1 या 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है, उसमें सभी समस्या का हल हो जाएगा। जी जी। मैम मुद्दे क्या रहेंगे अभी? आप लोगों के बीच जाएंगी तो क्या, किस आधार पर आप वोट मांगेंगी? वैसे तो उन्होंने, हमारे कांग्रेस सरकार ने 4 वर्षों में बहुत काम किया है, विकास के लगातार काम किए हैं और ये भी पूरा सक्रिय रह के बहुत काम किया है, तो वही विकास के जितने भी कार्य हैं उनको लेकर ही मैं इनके लोगों के बीच जाऊंगी। जी। आप बता रहे थे कि मनोज मंडावी जी ने जो कामकाज किया है और जो पूरे क्षेत्र में एक शोक का माहौल था और अभी भी लोग जो है उनको भूले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं भूले हैं, वो पूरे जनता को जो है अपने परिवार की सदस्य की तरह मानते थे और वो भी पूरे क्षेत्र वाले उनको बहुत यानी अपना गार्जियन समझते थे और सभी का मतलब बहुत ही प्यार देते थे सभी को वो। तो बहुत अभी यानी दुख स्थिति में उस भी वो सब मेरे साथ हैं और उनका सहयोग पूरा मेरे साथ है सभी का। जी मैम, एक यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये विरोध वाला एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस के 15 से ज़्यादा दावेदार आए थे, 5 नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ, आखिर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? एक आप सहानुभूति होनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं में, लेकिन आपके प्रति इतना विरोध क्यों हुआ प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर? विरोध नहीं है, वो मैं भी एक आदिवासी बहू बेटी हूँ, वो भी मेरे सब आदिवासी भाई हैं, सब उनसे आशीर्वाद लूंगी और उनका भरपूर सहयोग मेरे को मिलेगा। सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। जी
तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की आपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी IBC 24 के साथ। और आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और आज सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के नामांकन दाखिल करने जाएंगे। रैली निकाल करके शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें भानु प्रतापपुर की जंग की सीधी टक्कर देखी जा रही है सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच। हालांकि सर्व आदिवासी समाज भी प्रमुखता के साथ सामने आया है। आदिवासी आरक्षण उनका प्रमुख मुद्दा और हमेशा से ही भानु प्रतापपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा गया है और बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कांग्रेस के गढ़ में इस बार वो कैसे कमल खिलाएगी। हालांकि इससे पहले जो 4 चुनाव हुए हैं 2-2 की बराबरी पर रहे। 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, इसलिए रोमांचक मुकाबला है, ये बेहद सीधी टक्कर है। और हालांकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने ही क्लीन स्वीप किया हर बार, फिर चाहे वो मरवाही की बात हो, दंतेवाड़ा की बात हो, खैरागढ़ की बात हो, हमेशा से ही कांग्रेस जीतती आई है। और ट्रेंड भी यही कहता है कि जिसकी राज्य सरकार होती है उपचुनाव वही जीतते हैं। तो ऐसे में इस बार बीजेपी कुछ मैजिक यहां पर कर पाती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस का साथ सबको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीर 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी। 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होने हैं। दावे वादे तमाम किए गए हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, और फिर मतदाता किसके साथ जाते हैं ये तस्वीर साफ हो जाएगी 8 दिसंबर को। विधानसभा उपचुनाव ये भानु प्रतापपुर का है और बेहद खास इसलिए क्योंकि अगले ही साल ठीक 1 साल बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास आकलन करने के लिए भी समय कि जो जीतता है जो हारता है क्या बैकड्रॉप रहे और क्या गलतियां उनसे हुई है, ये भी जरूर वो आकलन करेंगे। लिटमस टेस्ट रहेगा ये, जो जीतेगा माना जा रहा है कि ये मूड भांपने का काम करेगा जनता का, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में यही कहा जाता है कि आदिवासी यहां पर किंग मेकर होते हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है भानु प्रतापपुर। और ऐसे में आदिवासी जनता किसके साथ है ये तय हो जाएगा 5 दिसंबर को जब भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। चुनाव का पूरा शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं। 17 नवंबर आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 नवंबर तक नाम वापसी का मौका होगा। अगर 21 नवंबर तक जो बगावती तेवर दिखाते हैं और अगर पार्टी उन्हें मना लेती है तो 21 नवंबर तक नाम भी वापसी हो सकती है। 5 दिसंबर को 256 बूथों पर मतदान होगा। 5 दिसंबर को ही मतदान होने जा रहे हैं और 69 केंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है भानु प्रतापपुर। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। हालांकि टाइम का शेड्यूल क्या है अभी तक वो सामने नहीं आया है। और 1,97,535 मतदाता वोट करेंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि 5 दिसंबर को ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा और फिर 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर भानु प्रतापपुर की जनता ने अपना समर्थन किसे दिया है। तो छत्तीसगढ़ में इसे सियासत का सत्ता का सेमीफिनाले भी कहा जा रहा है, सियासत का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट रहेगा भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का, क्योंकि ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो रहे हैं और बीजेपी ने भी पूरे वादे किए हैं कि अगर बीजेपी की यहां पर सरकार बनती है, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जीतते हैं तो किस तरह से भानु प्रतापपुर की जनता के लिए वो काम करेंगे। हालांकि भानु प्रतापपुर की जनता का यही कहना है कि भानु प्रतापपुर को जिला घोषित किया जाए, उनकी प्रमुख मांग है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा किया जाए, ये भानु प्रतापपुर की जनता की मांग है।